हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2024 के लिए यानी 2023-24 के लिए एक हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। जैसा कि आपको पता हो कि आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा, यानी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी में होगा। और इस एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो ये मॉडल प्रश्न पत्र हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल अटैच या क्या है प्रश्न पत्र है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दोस्तों इस प्रश्न पत्र के जैसा ही बिल्कुल इसी पैटर्न का आपका पेपर होने वाला रहना है, यानी कि आपके पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50 नंबर के कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। और अगर जो आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और ये 2024 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का समय रहता है बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। आपको पता होगा पहले से ही कि बोर्ड एग्जाम में समय 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। और ये सभी विषयों विषयों के लिए जो ये होता है ये टाइम एक्यूरेट होता है, लेकिन हिंदी में आपको समय कम पड़ सकता है, क्योंकि जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। हमने दिया तो हमारा अनुभव है, हमें हमारे हिसाब से हिंदी का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है। और इसका पूर्णांक कितना होता है? 70 होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसके निर्देश को क्या क्या निर्देश दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए वहाँ पे निर्धारित होता है। और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, एक अ खंड में और एक ब खंड में। कितने खंडों में? ये 2 खंडों में विभाजित है, एक अ में और एक ब में। इसमें अ में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ब में वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे। और इस बार आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी, ओएमआर शीट को भी आपको भरना रहेगा। तो इस निर्देश को आप साल भर सीखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चंस आपका जो सिलेबस होगा वो फिक्स होगा, यानी कि जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी गद्य साहित्य से और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी पद्य साहित्य से आएंगे। और चलिए इन क्वेश्चंस को देखिए और नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, और इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को चुन चुन कर बनाया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो जो शुक्ल जी हैं वो मित्रता चैप्टर को लिखे हैं, और किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के क्या है ये लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। और आपको जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं उतना तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये सब प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। और देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि लहर किसकी रचना है? तो लहर, झरना, आंसू, कामायनी ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। यानी लहर, झरना, आंसू, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग की समय अवधि, जैसे कि देखिए आधुनिक काल की समय अवधि, शुक्ल युग की समय अवधि, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि, ये सब पूछा जाता है। तो जो समय अवधि है शुक्ल युग की 1919 से 1938 तक है। अब देखिए पांचवा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो जो नीड़ का निर्माण फिर है वो आत्मकथा है, वो आत्मकथा विधा की रचना है। अब देखिए छठवां प्रश्न है आपका कि भारत भारती किस विधा की रचना है? तो जो भारत भारती है वो किस विधा की रचना है? ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको मिस्टेक हो गया है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला कौन लिखे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी ने, अमिताभ बच्चन जी के बाबूजी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने इसे लिखा है। ओके, अब देखिए आठवां प्रश्न है कि भरत भारती किसकी रचना है? तो भरत भारती लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक था। भरत भारती किसकी रचना है? भरत भारती, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त सही रहेगा आपको ऑप्शन। सॉरी, एक बार गलती हो गया, मैथिली शरण गुप्त क्या इसमें से राइट ऑप्शन है। ओके, आप लोग देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त, एक बार कंफर्म भी कर लेंगे गूगल पर सर्च करके, वैसे मैथिली शरण गुप्त क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आप देख सकते हैं आधुनिक का मतलब जो इस समय चल रहा है, यानी कि इसमें अब तक आपको दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जो अब तक चल रहा है वही आधुनिक काल में आएगा। ओके, अब देखिए मतीराम किस युग के कवि हैं? तो जो मतीराम जी हैं वो रीति काल के क्या है? कवि हैं रीति काल के। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है।
ओके। अब देखिए ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ये ग्रामर में जब आप पढ़ेंगे सब तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आपके पास साल भर है, आराम से आप पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और इस पे मॉडल पेपर्स आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी लीजिए। अब देखिए ये 12वां सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैन पर आतप प्रयो प्रभात, यानी जहाँ पे मनु मानव जनु जानव आ जाता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। ओके। अब देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसको एक बार आप कंफर्म करके बताएंगे, कमेंट करेंगे कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। इसको मैं छोड़ रहा हूँ कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। देखिए 14वां है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में कि कौन सा उपसर्ग है, इसको बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसमें आप बताइए कि जो आकर्षण शब्द है उसमें उपसर्ग कौन होता है। जैसे कि हम लोग आकार लिखते हैं और आपादान लिखते हैं तो उसमें कुछ आगे उपसर्ग लगा होता है जिसकी वजह से वो बना रहता है। ओके। तो इसमें आप उपसर्ग बताएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। ओके। जिसे जिसे इंग्लिश में सफिक्स या प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग को बताएंगे आप। और प्रत्यय कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो जो पीताम्बर में आपका समास होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए। मैंने क्वेश्चंस के पैटर्न देखने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए ऐसे कुछ आपको प्रश्न मिलने वाले हैं और ये फिक्स सिलेबस का है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिक्स है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। अभी आपके मन में डाउट होगा लेकिन इसके बाद डाउट नहीं रह जाएगा अगर जो आप हमको फॉलो करते हैं तब। देखिए ये सब सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं अभी नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो और आपको इसे देखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो रहती है तो लोग देखते नहीं हो उसे लास्ट तक। ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज का मतलब कि ऐसे मिलेगा आपके किताब से ही और उसका अर्थ पूछेगा, यानी कि उसका पहले संदर्भ लिखेंगे आप, फिर उसकी व्याख्या करेंगे जो रेखांकित अंश है, और उसके बाद से लेखक के अनुसार किसमें विभिन्नता देखकर दूसरे को आकर्षित होते हैं, इसके बारे में आपको सब लिखना है। फिर देखिए अथवा देकर दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, यानी कि 2 मिलेंगे आपको, एक ऊपर वाला और एक नीचे, ऐसे 2 मिलेंगे, कोई एक करना रहेगा। देखिए ये आपका मित्रता, ये आपका किस चैप्टर से है, तो हे भगवान विपत्ति, यानी कि यह कोई बात नहीं की रुचि और स्वभाव। तो देखिए यहाँ पे आपको मित्रता दिख रहा है तो मित्रता चैप्टर से है, और ये हे भगवान वाला ये ममता चैप्टर से लिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और फिर ऐसे ही पद से भी मिलेंगे। पद में क्या रहेगा, इसका भी देखिए चरण कमल बंदव हरिराई जा की कृपा पंगु गिरिलंग है अंधे को सब कुछ दर्शाई बहियो सुनाए गूंग पुली बोले रंग चलाए सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदव तिहि पाई। इसका भी आपको संदर्भ लिखना है, यानी कि संदर्भ का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है और कौन इसके लेखक हैं, और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी इसकी, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। इसी प्रकार इसका अथवा में देखिए दिया है कि सुनी सुंदर वैन सुधारण साने। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और संस्कृत से भी एक पैसेज आएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतम भाषायां केंद्रमस्थि अतः इत एवं संस्कृतम वागम्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसृत। ओके। ऐसे आपका संस्कृत का भी मिलेगा 2, इसमें से कोई एक ही करना रहेगा। यानी आपका पेपर हिंदी का इजी रहने वाला है, कुछ पैटर्न टफ नहीं रहेगा, बट आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। जीवन परिचय वगैरह याद करने पड़ेंगे, श्लोक वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें बस केवल आपको याद करना रहेगा। मैं फिक्स भूल रहेगा, जो बता दूंगा, जितना बताऊंगा उतना ही आएगा, क्योंकि फिक्स इसमें रहता है हिंदी में। और लास्ट में आपको एक 9 नंबर का निबंध मिलेगा। तो निबंध आप अभी से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, निबंध लिखने से याद होता है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, और ये सब इतना चीज़ दिया है। तो ये आपके पूरे 70 नंबर के टोटल क्वेश्चंस थे। और मैं इस वीडियो में जितना क्वेश्चंस कवर हुआ है उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर जो आपको कोई मतलब कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया गया है, उससे आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।